एक छोटे से गांव की कहानी। एक समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था मिलन। मिलन एक सीधा सादा, मेहनती और पढ़ाई में बहुत तेज लड़का था। उसका सपना था कि वह एक दिन इंजीनियर बने और अपने गांव का नाम रोशन करे। लेकिन हालात ने उसे कभी खुलकर सपने देखने नहीं दिए। उसके पापा खेतों में मजदूरी करते थे। माँ सुबह से शाम तक दूसरों के घरों में काम करती ताकि घर का चूल्हा जल सके। और मिलन, वो दिन में स्कूल जाता और शाम को खेतों में अपने पापा का हाथ बंटाता। रात को जब थक कर घर लौटता, तब लालटेन की मध्यम रोशनी में बैठकर पढ़ाई करता। पुरानी किताबें, टूटी कॉपी और कभी कभी भूखा पेट। लेकिन जज्बा कम नहीं होता। लोगों की उम्मीदें और पहला झटका। जब मिलन 12वीं कक्षा में पहुंचा तो पूरे गांव की नजरें उसी पर टिक गईं। गांव के बुजुर्ग कहते, अगर कोई इस बार टॉप करेगा तो वो मिलन ही होगा। एग्जाम हुए और मिलन ने दिल से मेहनत की। लेकिन जब रिजल्ट आया तो जैसे बिजली गिर पड़ी। एक विषय में मिलन फेल हो गया। पूरा गांव सकते में था। जो लोग कभी उसके हौसले की तारीफ करते थे, अब वही उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे, बड़ा आया टॉपर, अब यही खेतों में सड़ता रहेगा। पढ़ लिख के कौन सा कलेक्टर बनना था। मिलन जब खेत की तरफ जाता तो हर मोड़ पर, हर चौराहे पर ताने सुनने पड़ते। उसकी आंखें नम हो जातीं, लेकिन बोलता कुछ नहीं। उस्ताद की सीख। एक दिन वो बहुत उदास होकर अपने गुरुजी के पास गया। आंखों में आंसू थे। उस्ताद जी, मिलन बोला, अब सहा नहीं जाता। जब भी घर से निकलता हूं लोग हंसते हैं, ताने मारते हैं। मेरे पास जवाब नहीं होता। उस्ताद ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा और बोले, कल सुबह एक बड़ा लोटा लेकर आना और उसे दूध से पूरा भर देना। फिर उसी रास्ते से खेत तक जाना। लेकिन ध्यान रखना, उस लोटे से एक बूंद भी दूध गिरना नहीं चाहिए। मिलन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन अगली सुबह वैसा ही किया। लोटे में दूध भरकर वह धीरे धीरे उस रास्ते पर चला जहां लोग रोज उसे ताने मारते थे। लेकिन आज उसकी आंखें सिर्फ उस लोटे पर थीं। कहीं भी हलचल हुई तो लोटा छलक सकता था। पूरे रास्ते उसका ध्यान सिर्फ दूध पर रहा। वो खेत तक पहुंचा, जवाब जो जिंदगी बदल दे। उस्ताद पहले से वहां खड़े थे। उन्होंने पूछा, तो बेटा, आज कितनों ने ताने मारे। मिलन सोच में पड़ गया और फिर हल्के से मुस्कुराया। उस्ताद जी, पता ही नहीं चला, मेरा ध्यान तो दूध पर था। उस्ताद ने सिर हिलाया और बोले, यही है असली बात। जब तुम अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान लगाते हो तो दुनिया की बातें, ताने, हंसी सब पीछे छूट जाते हैं। वो आवाजें तुम्हें तब तक सुनाई देती हैं जब तक तुम उन्हें सुनना चाहते हो। एक नई शुरुआत। उस दिन के बाद से मिलन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने 12वीं की परीक्षा फिर से दी और इस बार पूरे जिले में टॉप किया। कॉलेज की फीस, स्कॉलरशिप मिल गई। कुछ लोगों ने मदद भी की और सालों बाद वही मिलन, जो कभी लोगों के तानों से टूटा था, एक नामी इंजीनियर बन गया। आज वो खुद गांव के बच्चों को पढ़ाता है, उन्हें मोटिवेट करता है, क्योंकि उसे पता है, अंधेरे में भटके हुए को सिर्फ रोशनी नहीं चाहिए, उम्मीद चाहिए। सीख क्या है इस कहानी से? जब दुनिया आपको गिराने लगे तो याद रखिए, लोग तभी पत्थर मारते हैं जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हैं। अपने काम में इतना फोकस करो कि बाकियों की आवाजें ही सुनाई न दें। जैसे कैमरा होता है जो सिर्फ अपने सब्जेक्ट पर फोकस करता है, बाकी सब कुछ ब्लर हो जाता है। बस वैसा ही बनो।